तो मुजफ्फरनगर में आपने अखिलेश यादव की हुंकार सुनी। अब हम मेरठ चलेंगे और देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। मैं सबसे पहले 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकने वाली मेरठ की इस क्रांति की धरा को नमन करते हुए देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के बावजूद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रेरणा से, उनके प्रोत्साहन से और केंद्रीय खेल और युवा मंत्रालय के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में टोक्यो ओलंपिक में और टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने जो कार्य किया है, जो प्रदर्शन किया है, वो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। और उस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हर भारतवासी का ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपने इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का, भारत के गौरव को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अपने इन सभी खिलाड़ियों का हम सम्मान करें। और इस दिशा से आज उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। मैं इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा और उनका अभिनंदन भी करूंगा केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का, जिन्होंने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद जब खिलाड़ियों की बात आई तो उन्होंने कहा सारे कार्यक्रम मेरे स्थगित, मैं मेरठ पहुंचूंगा, और उस सुबह 8:30 बजे ही यहां पहुंच गए थे सभी कार्यक्रमों की देखभाल करने के लिए। वे कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हैं, लेकिन कार्यक्रम की स्वयं व्यवस्था देखने की किसी खिलाड़ी को परेशानी न हो, इस भाव के साथ वे स्वयं ही यहां पर उपस्थित होकर के उन सभी खिलाड़ियों का हालचाल ले रहे थे। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और यहां उपस्थित होने के लिए उनका धन्यवाद भी देता हूं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जितने भी दिव्यांग जन देश के अंदर हैं, उनके उत्थान के लिए और उनकी सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं। और आज इस मंच पर उनको इसी बात के लिए आमंत्रित भी किया गया कि हो सकता है कि कुछ खिलाड़ियों और अन्य दिव्यांग जनों की मदद के लिए कुछ नया करना पड़े, और जो प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कुछ नया करने की, उस सोच को आगे बढ़ाने की दिशा से आज वे भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और भाइयों बहनों, यहां पर उपस्थित जितने भी हमारे माननीय सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, माननीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, जितने भी पैरा ओलंपियन हैं और जितने भी देश के अलग अलग कोने से आए हुए हमारे खिलाड़ीगण हैं, इन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मेरठ की जब बात होती है तो स्पोर्ट्स आइटम के लिए भी मेरठ जाना जाता है। अभी हम लोग जब आया था तो मुझे यहां का प्रशासन जो यहां पर प्रदर्शनी लगी है, उस प्रदर्शनी को दिखाने के लिए लेके गया। स्वाभाविक रूप से हमारी सरकार ने 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से एक जनपद एक उत्पाद की योजना लागू की। एक जनपद एक उत्पाद का मतलब जिस उत्पाद के माध्यम से उस जनपद की पहचान बन सके, जिस उत्पाद के माध्यम से वहां पर व्यापक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके, और जिस उत्पाद के माध्यम से वहां पर न केवल रोजगार बल्कि निवेश की उन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया जा सके, उस
व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जब हम लोगों ने चयन किया था, तमाम प्रकार के शोध करने के बाद जो हमारे सामने आया कि मेरठ को हम लोग स्पोर्ट्स आइटम के लिए चयन करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरठ ने एक लंबी छलांग इस दिशा में लगाई है, और इसीलिए यहां पर अब एक मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी राज्य सरकार दे रही है। मैं इसके लिए आप सभी मेरठ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहुत शीघ्र इसका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, इसके लिए सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, यहां पर मेरठ में जो स्पोर्ट्स के आइटम बनते हैं उसकी अपनी एक क्वालिटी है, और न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर उसकी व्यापक डिमांड है। लेकिन उस सब के बावजूद शासन स्तर पर जो प्रोत्साहन उन्हें मिलना चाहिए था उसकी कमी पहले दिखाई देती थी, लेकिन 2018 के बाद उसमें जो तीव्रता आई है वह अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है, और दोनों एक साथ जब मिलकर के चलते हैं तो उसके परिणाम और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के खिलाड़ियों की प्रतिभा को और उनकी ऊर्जा को महसूस किया, चाहे वह खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से और चाहे वर्तमान में सांसद खेल प्रतियोगिता के माध्यम से हर एक जनपद और संसदीय क्षेत्र में होने वाले आयोजनों के माध्यम से। हर जगह से माननीय सांसदगण हम लोगों को इस बात के लिए आमंत्रण दे रहे हैं कि हम लोग सांसद खेल प्रतियोगिता कराना चाहते हैं, और इस सांसद खेल प्रतियोगिता में भागीदार बने। कोई मंत्री कोई ना कोई इसमें अवश्य आए, और अपार दल के जो खिलाड़ी हैं उनमें 8 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के थे, जिसमें जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर श्री सुभाष एलवाई ने बैडमिंटन में सिंगल्स वर्ग में रजत पदक, और जनपद गौतम बुद्ध नगर के ही श्री प्रवीण कुमार ने एथलेटिक्स हाई जंप में रजत पदक अर्जित किया। भाइयों बहनों, सुभाष एलवाई उत्तर प्रदेश शासन के गौतम बुद्ध नगर के एक जिलाधिकारी हैं, और जिलाधिकारी के रूप में मैंने उनको जिलाधिकारी के रूप में तब तैनाती दी जब कोरोना की दस्तक गौतम बुद्ध नगर जनपद में पड़ चुकी थी, और उस कठिन चुनौती का सामना करते हुए कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण, टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण उस जनपद में प्रस्तुत करते हुए जो प्रदर्शन टोक्यो पैरालंपिक में किया है अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है। और इस दिशा कल ही हमारी सरकार ने उन्होंने वर्ष 2016 में पैरालंपिक में बीजिंग में गोल्ड मेडल, वर्ष 18 में एशियन पैरा गेम्स में जकार्ता में ब्रॉन्ज मेडल, और पैरालंपिक टोक्यो में 2021 में सिल्वर मेडल जीता है। और इसके लिए राज्य सरकार ने कल ही उन्हें 5 वेतन वृद्धि की अपनी स्वीकृति भी दी है। मैं इसके लिए श्री सुभाष एलवाई को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, पूर्व में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने पर सामान्य खिलाड़ियों को ही पुरस्कार प्रदान किए जाने की व्यवस्था थी। हमारी सरकार ने तो सराहनीय और अभिनंदनीय है, और इस दिशा से कल ही हमारी सरकार ने उन्होंने वर्ष 2016 में पैरालंपिक में बीजिंग में गोल्ड मेडल, वर्ष 18 में एशियन पैरा गेम्स में जकार्ता में ब्रॉन्ज मेडल, और पैरालंपिक टोक्यो में 2021 में सिल्वर मेडल जीता है। और इसके लिए राज्य सरकार ने कल ही उन्हें 5 वेतन वृद्धि की अपनी स्वीकृति भी दी है। मैं इसके लिए श्री सुभाष एलवाई को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, पूर्व में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने पर सामान्य खिलाड़ियों को ही पुरस्कार प्रदान किए जाने की व्यवस्था थी। हमारी सरकार ने माह सितंबर 2020 में सामान्य खिलाड़ियों की भांति दिव्यांगजन खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया, और इसके अंतर्गत ओलंपिक गेम्स और पैरालंपिक गेम्स में
प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़ तथा कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार स्वरूप दे जाने की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार से टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए पुरस्कार स्वरूप धनराशि प्रदेश के खिलाड़ियों को दे जाने का प्रावधान किया गया। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में संपन्न ओलंपिक गेम्स के पदक विजेताओं और प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ियों को हमारी सरकार द्वारा 19 अगस्त 2021 को राजधानी लखनऊ में एक भव्य समारोह में सम्मानित किया गया और इस समारोह में पुरुष हॉकी में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सभी सदस्यों, महिला हॉकी में चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय टीम की सभी सदस्यों, उत्तर प्रदेश के 10 प्रतिभागी खिलाड़ियों सहित देश के 72 खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार राशि और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाने वाली खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित इस समारोह में स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ एवं उत्तर प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में पदक विजेता दिव्यांगजन खिलाड़ियों को आज यहां पर मेरठ में पुरस्कृत किया जा रहा है, जिसमें टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रथम बार 19 पदक अर्जित किए हैं। इससे पूर्व रियो ओलंपिक में 19 खिलाड़ियों ने 4 खेलों में 4 पदक ही अर्जित किए थे। वर्तमान राज्य सरकार ने पैरालंपिक गेम्स में प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है और टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक गेम्स में अन्य देश के सभी पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान के लिए आज जो राशि यहां पर निर्धारित की जा रही है, जिसमें स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप यहां पर प्रदान की जा रही है, जिसमें सुश्री अवनी लखेरा, इन्होंने शूटिंग में स्वर्ण पदक भी जीता और कांस्य पदक भी जीता। इन्हें 2 करोड़ रुपए की राशि यहां पर प्रदान करने के भी कुछ ही देर में प्रदान किया जाएगा। श्री सुमित अंटिल, ये एथलेटिक्स से हैं, इन्हें 1 करोड़। मनीष नरवाल हरियाणा से शूटिंग में स्वर्ण पदक, इन्हें 2 करोड़। श्री प्रमोद भगत उड़ीसा से बैडमिंटन में स्वर्ण पदक 2 करोड़। श्री कृष्णा नागर राजस्थान से बैडमिंटन स्वर्ण पदक 2 करोड़। सुश्री भावना पटेल रजत पदक 1.5 करोड़। श्री निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश से 1.5 करोड़। श्री देवेंद्र झाझरिया राजस्थान से, इन्हें 1.5 करोड़। श्री योगेश कोठनिया, इन्हें 1.5 करोड़। प्रवीण कुमार, ये नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं, इन्हें 4 करोड़। श्री मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु से, इन्हें 1.5 करोड़। श्री सुहास अलवाई उत्तर प्रदेश, इन्हें 4 करोड़। श्री सिंगराज अधाना, इन्हें 1.5 करोड़। श्री सुंदर सिंह गुजर 1 करोड़। श्री शरद कुमार 1 करोड़। श्री हरविंदर सिंह, इन्हें 1 करोड़ और श्री मनोज सरकार, इन्हें 1 करोड़, यानी कुल 31 करोड़ रुपए इन सभी खिलाड़ियों को आज यहां पर पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अपने इन सभी खिलाड़ियों का यहां पर सम्मान से पहले जोरदार करतल ध्वनि से इन सब का अभिनंदन आप सभी करें। इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स एवं टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक में भारतीय टीम के जितने भी प्रशिक्षक गए थे, उन सभी प्रशिक्षकों को भी राज्य सरकार 10-10 लाख रुपए की राशि उन्हें पुरस्कार स्वरूप प्रदान करेगी, जिन्होंने इस पूरे आयोजन में भाग लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों,
इसमें अन्य जो हमारे खिलाड़ी गए थे, जिनमें गौतम बुद्ध नगर के श्री वरुण सिंह भाटी, इटावा के श्री अजीत सिंह, संबल से श्री दीपेंद्र सिंह, बागपत से आकाश, मेरठ से विवेक चिकारा, मुजफ्फरनगर से सुश्री ज्योति, इन सभी 6 प्रतिभागी खिलाड़ियों को भी 25 लाख रुपए प्रत्येक को उपलब्ध सरकार इनमें पैरालंपिक में प्रतिभाग करने के लिए यहां पर उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करा रही है। आज आप सब जानते हैं, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए कुछ नया करने का प्रयास हुआ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के अब तक प्रदेश में 71 स्टेडियम, 2 मिनी स्टेडियम, 68 बहुउद्देशीय हॉल, 38 तरणताल, 1 अंतर्राष्ट्रीय ऑल वेदर तरणताल, 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 11 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 2 फ्लड लाइट सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 2 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, 2 जूडो हॉल, 30 अत्याधुनिक जिम उपकरण, 6 शूटिंग रेंज, 11 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 19 डॉर्मेट्री, 16 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 11 कुश्ती हॉल और 11 वेट लिफ्टिंग हॉल का निर्माण अब तक प्रदेश के अंदर किया जा चुका है। 16 खेलों के लिए 19 जनपदों में 44 छात्रावास वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं और जिसमें आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के खिलाड़ियों को 250 रुपए प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से भोजन, गहन प्रशिक्षण, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, किट आदि निःशुल्क भी प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में प्रदेश के 3 स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर एवं इटावा में संचालित किए जा रहे हैं, जहां पर खिलाड़ियों को लॉजिंग, फूडिंग और प्रशिक्षण, ये सभी सुविधाएं वहां पर निःशुल्क प्रदान की जाती है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार व खेल के क्षेत्र में पद्मश्री तथा पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को 20,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। प्रदेश के खिलाड़ियों के कल्याणार्थ चलाई जाने वाली योजना के अंतर्गत वृद्ध, अशक्त और विपदाग्रस्त राज्य स्तर के खिलाड़ियों को 4,000 रुपए प्रतिमाह, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 रुपए प्रतिमाह और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 10,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता भी प्रदेश शासन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। मैं एक बार फिर से टोक्यो पैरालंपिक में हमारे जिन इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने देश के लिए खेला है, देखिए खेल महत्वपूर्ण होता है और उस खेल में प्रतिभाग करना, अपनी शारीरिक दिव्यांगता को दरकिनार करते हुए, ये सचमुच अत्यंत अभिनंदनीय वो है कि अपनी शारीरिक दिव्यांगता को दरकिनार करते हुए देश के लिए जिस जज्बे के साथ कोरोना महामारी को धता बताते हुए इन खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन वहां पर किया है, भाइयों बहनों, अत्यंत अभिनंदनीय है। और जिन्होंने मेडल देश के लिए जीता है, उससे देश का गौरव बढ़ा है, प्रदेश का गौरव बढ़ा है। इसलिए प्रदेश सरकार ने तय किया केवल प्रदेश के ही खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी देश के लिए खेलता है। हम सब देश के कारण हैं और देश हमारी पहचान है, इसलिए हम सब देश के सभी खिलाड़ियों को समान रूप से यहां पर सम्मान करेंगे। और आज इस सम्मान समारोह यहां पर आयोजित हुआ है। मैं एक बार फिर से अपने इन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का, मेडल प्राप्त करने वाले सभी यहां पर पैरालंपियंस का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सबसे इस बात का अनुरोध करूंगा, जिस भी खिलाड़ी को यहां पर बुलाया जाएगा, करतल ध्वनि से जोरदार तरीके से उनका स्वागत आप सभी प्रदेश की तरफ से करेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से क्रांति की इस धरा पर आप सबको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई। जनप्रतिनिधियों को इसके लिए किए जाने वाले प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद। और ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगी। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार को प्रधानमंत्री जी ने मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर घोषित किया है। और
उत्तर प्रदेश की अब पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेजर ध्यानचंद के ही नाम पर जानी जाएगी। और इस अवसर पर मैं आप सभी खिलाड़ियों का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।